नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। पिछले साल मुंबई से सटे बदलापुर में दो बच्चियों के साथ हुए यौन शोषण के आरोपी अक्षय शिंदे का एनकाउंटर कर दिया गया था और अब इस अक्षय शिंदे एनकाउंटर मामले को लेकर आज एक बड़ा अपडेट आया है। दरअसल जिन मैजिस्ट्रेट ने इस पूरे मामले की जांच की है, जिन मैजिस्ट्रेट ने अक्षय शिंदे एनकाउंटर की जांच की है, उन्होंने आज बॉम्बे हाई कोर्ट में एक रिपोर्ट सबमिट की और इस रिपोर्ट में उन्होंने ये कहीं ना कहीं बताने की कोशिश की है कि ये जो पूरा एनकाउंटर है ये एक तरह का फेक एनकाउंटर है। आपको बता दें कि 23 सितंबर को अक्षय शिंदे का एनकाउंटर कर दिया गया था, जब तलोजा जेल से अक्षय शिंदे को पुलिस की एक पार्टी जो है वो बदलापुर लेकर जा रही थी और उसी दरमियान जब पुलिस की गाड़ी जो है वो मुमरा हाईवे के पास पहुंची थी और उसी वक्त ये कहा गया था कि अक्षय शिंदे जो है वो पुलिस की बंदूक छीनकर पुलिस पर हमला कर रहा था, उसने गोली चलाई थी और उसी वक्त पुलिस ने अपने बचाव में जो है फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में अक्षय शिंदे मारा गया था और इसी के बाद से ही लगातार इस एनकाउंटर को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे। उस वक्त जो सत्ताधारी पार्टी थी जिसमें एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थी, भारतीय जनता पार्टी के नेता जो देवेंद्र फडणवीस जो है वो उप मुख्यमंत्री थे, तो उस वक्त कई सारे पोस्टर्स लगाकर ये कहा गया था कि सरकार हमारी है और हम जो है हमारी सरकार में ऐसे आरोपियों को इस तरह की सज़ा देते हैं। लेकिन इस पूरे एनकाउंटर के बाद लगातार कई सारे सवाल पुलिस पर उठ रहे थे। जो अक्षय शिंदे के जो माता पिता हैं उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में इसको लेकर रुख किया था और बॉम्बे हाई कोर्ट के निर्देश पर इस पूरे एनकाउंटर की जांच शुरू की गई थी और अब जो जांच की रिपोर्ट सबमिट की है उसमें ये चौंका देने वाला खुलासा किया गया है। रिपोर्ट जो सबमिट की गई है बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस रेवती मोहिते और नीला गोखले की डिविजनल बेंच के सामने, उसमें क्या कहा गया है ये मैं आपको बता देता हूं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट सामने आए हैं। ये जो रिपोर्ट सबमिट की है उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि मृतक के साथ झगड़े में 5 पुलिस कर्मियों द्वारा प्रयोग किया गया बल अनुचित था और ये पांचों पुलिसकर्मी मृतक की मौत के लिए जिम्मेदार हैं। रिपोर्ट के अनुसार बंदूक पर मृतक के उंगलियों के निशान नहीं हैं। पुलिस के अनुसार उसने इसी बंदूक से गोली चलाई थी और आगे रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पुलिसकर्मियों का ये निजी बचाव है कि उन्होंने आत्मरक्षा में गोली चलाई, अनुचित है, तथ्य संदेह के घेरे में है। यानी कि इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो पुलिस ने पहले तहरीर दी थी जिसमें पुलिस ने ये कहा था कि पुलिस ने सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई थी, तो जो मजिस्ट्रेट हैं जिन्होंने इस पूरे मामले की जांच की उन्होंने इसे अनुचित बताया। इसके अलावा ये भी रिपोर्ट में बताया गया है कि जो मृतक है अक्षय शिंदे उसकी मौत के लिए जिम्मेदार जो है ये पुलिसकर्मी हैं, जिन्होंने ये बताया था कि जो अक्षय शिंदे जो है वो पुलिस कर्मियों की बंदूक छीनकर पुलिस पर गोली चला रहा था। तो जो मजिस्ट्रेट हैं उन्होंने इसे कहीं ना कहीं गलत पाया है। इसके अलावा जो ये भी कहा गया था कि बंदूक छीन ली थी अक्षय शिंदे ने और उस बंदूक छीनकर उसने गोली चलाई थी, तो जो इन्वेस्टिगेशन है मजिस्ट्रेट की उसमें कहीं पे भी बंदूक पर अक्षय शिंदे के हाथ के निशान नहीं पाए गए हैं। तो ये अपने आप में कई सारे बड़े खुलासे हैं। आपको बता दें कि 5 पुलिसकर्मी उस वक्त जो वैन थी उसके अंदर थे और उन्होंने ये जो रिपोर्ट सामने आई थी उसमें यह कहा था कि अक्षय शिंदे जो है वो एक पुलिस कांस्टेबल की बंदूक छीनकर उसने फायरिंग की थी और उसके बाद अपने बचाव में पुलिसकर्मियों ने जो है जवाबी फायरिंग की और उसमें अक्षय शिंदे मारा गया था। लेकिन ये जो रिपोर्ट सामने आ रही है उस रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं नज़र आ रहा है। तो अब इस पूरे मामले में कई सारे सवाल उठ रहे हैं और अब जो बॉम्बे हाई कोर्ट है उसने इस पूरे मामले में ये कहा है कि अब जो 5 पुलिसकर्मी हैं जिन पर ये आरोप लगा है उनके ऊपर एफआईआर की जाएगी और साथ ही जो सरकारी वकील है उसे पुलिस ने ये भी कहा है कि वो कोर्ट ने ये भी कहा है कि अब सरकारी वकील 2 हफ्ते में फिर से कोर्ट के सामने आएंगे और
ये बताएंगे कि कौन सी एजेंसी अब इन पुलिस वालों के खिलाफ जांच करेगी। तो ये जो पूरा मामला है अब ये पूरा उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है और इसमें कहीं ना कहीं अब पुलिस सवालों के घेरे में आ रही है। फेक एनकाउंटर को लेकर एक बार फिर से पुलिस जो है वो सवालों के घेरे में आ चुकी है। वीडियो जर्नलिस्ट पंडित के साथ सोनू कनौजिया, लोकमत हिंदी, मुंबई।